इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन कर रहे थे हम, और बैक क्वेश्चन में हमने काफ़ी हद तक एमसीक्यू मुझे लग रहा है शायद करा दिए थे। 4 करा दिए ना, 4 ही एमसीक्यू हैं। अब उसके बाद 5वां एमसीक्यू बताओ क्या है? 5th एमसीक्यू। हाउ इज द वोल्टामीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट? ये पूछ लेते हैं हम एक बार, ये वाला पूछ लेते। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन में रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। लेंथ कितनी है? लेंथ निकालनी है। डिवाइडेड बाई कितना है? 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल कितना है रेजिस्टेंस? अब ये कट जाएगा आपका, समझ रहे हो? 10⁻⁸, इसको इधर ले जाओ तो L इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। काट पीट लो इसे, तो अप्रॉक्स में 122.67 मीटर के करीब क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर डायमीटर को भी अगर क्या कर देते हैं हम, आधा कर देते हैं, तो 1/4 उसका क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। डायमीटर को डबल करते हैं तो 1/4 हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, समझ रहे हो। आर क्या होता है? d/2 होता है, d/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये बाकी सारी तो आपका कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, पाई कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में पाई d²/4 हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4 ऊपर हो जाएगा, 4 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन में d²। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया ये वाली वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। रेजिस्टेंस के भी मतलब क्या नाम है, रेडियस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायमीटर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। निकालना चाहो निकाल सकते हो फार्मूला डाल के, ये वाला पूरा पाई आर d² वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं आप जैसे भी लिख सकते हो इसमें। तो ये डबल कर रहे हैं तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राफ तो ड्रॉ कर लोगे, मतलब ऐसे करना होता है। देखो ऐसे, यहाँ V लिख लो या I लिख लो। अब जैसे 0 ये आएगा, तो पहला कितना है? 0.5, यहाँ पर 0.5 लिख लो, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1.5 लिख लेते हैं, यहाँ 1.2 लिख लेते हैं, यहाँ 1.2.5 लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना है आपका? तो आप 4 तक लेके जाओगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर में वोल्टेज का मैक्सिमम कितना है? 13.2 है। तो 2 का डिफरेंस ले सकते हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है ना।
अब जैसे पहले पर 0.5 पर कितने वोल्ट है? 1.6 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर नहीं 1 एम्पियर है, फिर 1 एम्पियर में कितना है? 3.4 भी यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा आगे। मतलब कहने का मतलब आगे सीधा करोगे तो इस तरह से लाइन आएगी, डालते जाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, ठीक है। ग्राफ के अंदर अब ऐसे बनाओगे तो आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आपको आ जाएगा रेजिस्टेंस निकालो इसका, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि जितनी भी वो वैल्यू दे रखी है ना, V/I करके निकाल लो सभी की वैल्यू के साथ में, समझ रहे हो। जैसे 2 में 0.5 था ना, पहले कितना था? 2 पॉइंट कितना है? 1.6 है पहला, और डिवाइड बाई कितना? 0.5 है, यही है ना? है स्लोप से तो निकाला है ये देखो, यहाँ पे स्लोप से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? ये वाली वैल्यू कितनी है? 0.5, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी? ये कितना था यहाँ पर? 3 और ये 1.6, तो कितना हो गया? 3.4 में से 1.6 माइनस करो, कितना आएगा? 1.8 आ गया। तो ये वाली वैल्यू 1.8 आ गई। तो ये आपका स्लोप है ना, ये इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होगा V/I, यानी R इज इक्वल आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये 3.6 के करीब अप्रॉक्स में आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3.6, 3.4, 3.2 इस तरह से आगे पीछे चलता रहेगा। और फिर एवरेज रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सभी को प्लस करके जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1.6 3.2 आ जाएगा ऐसे। तो हर किसी वैल्यू के लिए आप अलग अलग निकाल सकते हो। और स्लोप में लगाना हो तो ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे ही स्लोप हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये जो स्लोप दिखा रखी है ना, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है? और मिली एम्पियर में करंट कितना है? 2.5। सक्षम, अगर 12 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है, करंट कितना है? 2. सक्षम, अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना हो तो क्या करेंगे? मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है तो क्या करेंगे? हाँ भी किसकी? अच्छा हाँ, मैं बनाऊँगा अभी, रुक जाओ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये I इज इक्वल, इसको हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर। तो अब R इज इक्वल क्या होगा? V/, यानी 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट हटा के 1 0 और लगा दो, 25 चौका 4000, 12 चौका 4800 ओम क्या आ जाएगा? इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ टेबल, ठीक है। हैं? अरे तो एक बार क्या नाम है, बना ही लोगे तो हाथ से, तो आदत तो याद बनाते समय हो जाएगी फिर। इलेक्ट्रिसिटी और मैथ्स का रखना कि कौन से
जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और हर सिंबल की देखो सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान दो आपका I इज इक्वल क्यू अपॉन टी होता है। I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। यहाँ पर ये नेम ऑफ सिंबल मतलब I आपका करंट होता है, I आपका यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक करंट, Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और T तो आपको पता ही है टाइम हो जाएगा। I की ऐसा यूनिट I की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं, और आपका Q की होती है कूलम, C से लिखते हैं, और T की तो आपको पता ही है सेकंड, S से लिखते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल Q इज इक्वल ये भी हो सकता है, Q इज इक्वल I इंटू टी भी हो सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई ई भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1 E इज इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे भी V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और W क्या है आपका वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन है, या W की जगह पर हम E भी लिख सकते हैं और हीट भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, और मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ E अपॉन क्यू या H अपॉन क्यू। तो यहाँ पर आपका E क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और H भी क्या है इलेक्ट्रिक हीट। ये सब की मतलब यही होता है हीट। जहाँ पर वर्क डन की V की ऐसा यूनिट क्या है आपकी वोल्ट, जिसे V से लिखते हैं हम, तो W E या H ये तीनों की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, जिसे J से लिखते हैं। ठीक है, बस हाँ बस 3 फॉर्मूले काम चल जाएगा। उसके बाद चौथा फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल I इंटू आर, जहाँ पर एक ही सिंबल डिफरेंट है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर R क्या है आपका रेजिस्टेंस,
ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। ये देखो आगे, आगे ये है कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। जहाँ पर अगर हम सिंबल में अगर देखा जाए तो हम इस तरह से इसको डायग्राम में हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। इसमें करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कौन सी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो I सेम रहेगा सब में, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं ऐसे। आ रही है आस्था, फिर नहीं आई ना। इसका तो सीन ही अलग है, पता नहीं क्या है। जब मर्जी छुट्टी मार लेती है, जब मर्जी। इसका तो पापा या मम्मी को किसी न किसी को बुलाना ही पड़ेगा मुझे, 100% आस्था। काम करना है, चलो सब कुछ भर देना, पेपर में से भर देना, तो वो भर देना सर। पैरेलल में ये वाला होता है, ध्यान रखना। करंट इसमें क्या रहेगा, सब में बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है आपका वर्क डन, मैंने बता ही दिया था आपको। हीट एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। के हीट इज इक्वल आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। एच आपको पता ही है, मैंने क्या लिख दिया था पहले, हीट। आई आपका क्या होता है, करंट। आर रेजिस्टेंस और टी टाइम होता है। अगर हम पावर की बात करें, अच्छा हीट का फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखना। हीट इज इक्वल वी आई टी इज इक्वल वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल आई स्क्वेयर आर इज इक्वल पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये भी होता है। जहाँ पर P क्या है आपका, P क्या है आपका पावर, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वाट। एक यही डिफरेंट था, बाकी कोई इसके अंदर वो नहीं है। और अगर पावर को डिफाइन किया जाए, पावर इज इक्वल क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल क्या हो जाएगा, सब जगह से वो निकाल दो, आई स्क्वायर पी इज इक्वल वी इंटू आई हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, और ई अपॉन में टी हो जाएगा। तो टी टी कट जाएगा ना, पावर इज इक्वल क्या होता है, ई अपॉन टी है। अरे पावर इज इक्वल होता है ई अपॉन टी, तो अपॉन में टी कर दो ना सब जगह। वही तो कह रहा हूँ, आई स्क्वायर आर के अपॉन में टी तो आना चाहिए, उसमें तो टी है ही। अच्छा यहाँ पर टी आएगा ना, ठीक है। यही मैक्सिमम फार्मूले हैं बस, अब पूरे उसके अंदर इससे ज़्यादा फार्मूले नहीं है। अब जब भी आपको क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी हम चैप्टर कराएं, तो दिमाग में ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। हाँ, चाहे वो पेज में रख लेना अच्छी अच्छी ढंग से बना करके, इनकी तरह मत बनाना इसको खुद की राइटिंग खुद को नहीं समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है। ये ना मैं टैग करूँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार बताओ। रेजिस्टेंस कितने सारे जोड़े हुए हैं, क्या है उसमें बोलो। 12 है, 30 कौन सा है, क्या लिखा है बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। और रजिस्टर है 0.2, एक मिनट R1 0.2 ओम, R2 कितना है 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.4 ओम, 0.5 13.12 पॉइंट है। चलो 12 है, चलो कोई नहीं, वो 13 पॉइंट में आ जाएगा, क्या हो गया। तो अब सीरीज में जोड़े हैं तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 4 प्लस 0.5 प्लस 12, कितना हो गया 13.4 है, 2 है, चलो 4 लगा देते हैं हम, ठीक है। हाँ भी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये होता है मतलब ध्यान न देने का नतीजा, बिल्कुल ही ध्यान नहीं ये वाला बताएगा, अगर बताएगा ये बताएगा। हाँ मेरे को तो ये हाँ भी युवराज,
सर आई इज इक्वल टू क्वांटिटी क्या बोल रही है इसमें ये आने लगेगा देखो हम तो कॉमन आदमी हैं कोई भी देखा Q/T सारे के सारे। इसमें Q दे रखा है, ओहो 4 दे रखा है, फिर कैसे लगा दिया तुमने फॉर्मूला? सर हो गया थोड़ा दिमाग भी रखा करो कि जो चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। इनका तो खिलखिलाना वाला हंसना बंद करना पड़ेगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पर I की वैल्यू जो आएगी वो V/R आ जाएगी। ठीक है, V आपका कितना है 9 डिवाइड बाई 13.4 एम्पियर करंट है। तो आप मान सकते हो कि जो भी आए मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब 0.7 के करीब या जो भी आए इतने करीब आ गया। अब हमें ये क्वेश्चन पूछना है, 3-4 बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे इस बार। तो ये चीज़ का कि ये कॉम्बिनेशन कौन सी है, इसलिए हमने पहले बोला था कम से कम 50% का 90% बच्चों को यहाँ पर किसी को नहीं बताता यहाँ पर कि इतना करंट आएगा। अब सब ये कहेंगे मुझे भी आता था, मुझे भी आता था। अब तो ये भी था सीना तोड़ के कह देंगे हाँ मुझे भी आता था। ठीक है, हाँ मोदी जी की तरह 56 इंच का सीना है तुम्हारा। मेजर करोगे 2 इंच का भी नहीं है। चलो थे 0.7 एम्पियर आ गया ये वाला। अब इसके बाद आगे मिटा दें ये, तो हम नीचे लिख देंगे कि सिंस द ऑल द रेजिस्टर आर इन द सीरीज देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर 12 ओम विल बी 0.7 एम्पियर। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखो। करंट दे रखा है 5। करंट आई कितना है 5 एम्पियर का करंट दे रखा है, पूरे सर्किट के अंदर से जा रहा है। और हैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 220 वोल्ट है। इसमें कई सारे रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़े हुए हैं ऐसे, और हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना 135 175। तो अब यहाँ पर हमें 5 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा है। वोल्टेज आपकी कितनी है यहाँ पर 220 वोल्ट की वोल्टेज लिखा है। तो अब हमें बताना है कि बताओ ऐसे कितने रेजिस्टेंस इसके अंदर जोड़ दिए हमने, ये बताना है। नहीं हमें नहीं पता ना कितने, इसलिए हमने 1-2 करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हाउ मैनी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल ईच ऑफ कितना 176। ठीक है, इफ द वोल्टेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम इज 5 एम्पियर और कनेक्टेड विद 220 वोल्ट, क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस सेम है। अरे देखो वोल्टेज तो सब में क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको सभी का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सब में क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा जी, यही करंट बढ़ जाएगा सबके अंदर। तो अगर हम ये देखें इसमें करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल क्या होगा V/R, सॉरी आई इज इक्वल होगा V/R, मतलब 220 अपॉन में 176। एक के अंदर से जा रहा है, एक रेजिस्टेंस में इतना करंट जा रहा है। और ऐसे कितने रेजिस्टेंस है नहीं पता, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या मान लो n मान लो। तो इसका मतलब एक में इतना जा रहा है तो इन सब को प्लस करेंगे तो कितना आएगा n मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट, n मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन 176 होगा, क्योंकि सब में सेम है। जैसे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर सबको प्लस करके निकल जाएगा, तो ऐसे ही सबको प्लस करेंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब में सेम है। और ये कितना गिवन है 5 एम्पियर, क्योंकि यही वाला करंट तो डिवाइड हुआ है सबके अंदर। ठीक है ना।
तो n इज इक्वल कितना आ गया आपका 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, 5 से काटो 44 से काटो तो नंबर और रेजिस्टेंस कितने आ जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मुझे लग रहा है इसके अंदर शायद मेरे ख्याल में 11वां 12वां क्वेश्चन होगा, जिसमें पावर दे रखी है हर किसी रेजिस्टेंस की और टोटल अवेलेबल करंट दे रखा है। 10 वाट का कोई है करंट, मतलब वो है पावर है, और 12 वाट का है, और करंट कितना है 12 वही है। हाँ ये जो आप बोल रहे हो 10 वोल्ट। मतलब क्या है कि इसके अंदर ईच जो बल्ब लगा हुआ है ना, ये वाला, ये 10 वाट का बल्ब है। अब ऐसे कई सारे बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर, और सारे किसमें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दे रखे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे बड़े सारे लगे हुए हैं। और अलाउबल करंट कितना है यहाँ पर 10 एम्पियर है, कितना है वही 5 एम्पियर करंट है, और वोल्टेज कितनी है सेम 220। तो अब आपको ये बताना है कि बताओ कितने बल्ब लगा सकते हैं। तो बिल्कुल तरीका वही है आपको, क्योंकि सबके अंदर करंट तो सेम ही आएगा, क्योंकि सबकी वोल्टेज क्या है सेम है भाई, सबकी पावर क्या है सेम है। तो करंट निकाल करके और सबको प्लस कर दो, और फिर क्या नाम इज इक्वल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे निकाल दो आप, समझ रहे हो। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, पावर कितनी है, पावर कितनी है भाई, इनका तो कुछ खेल हो ही नहीं सकता मुझे। पावर 10 वाट है हर रजिस्टर, और V कितना है 220 वोल्ट। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, I निकालना है, तो हमने बताया था ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एक, जो क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला, कौन सा फार्मूला था, VIP फार्मूला बताया था हमने कि ज़्यादातर आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये हमने लिखाया हुआ है शायद, VIP लिखाया है उसमें, पावर वाले में नहीं डाला, डाल देना V इंटू आई, P इज इक्वल, नहीं हो सकता है ना लिखाया हो, हाँ तो पावर इज इक्वल V इंटू आई लिखाया होगा ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह लगता है ये। तो I इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर P अपॉन V, यानी 10 अपॉन में 220 कितना आ गया एम्पियर, मतलब 1/22 एम्पियर आ गया। अब मान लो नंबर ऑफ बल्ब कितने, नंबर ऑफ बल्ब मान लो n है, तो इसका मतलब टोटल करंट n मल्टीप्लाइड 1/22 हो गया, और ये कितना दे रखा है आपका, तो 110 कितने आ जाएंगे आपके बल्ब आ जाएंगे। ठीक है, दोनों का ही तरीका करीब सेम था, बस पहले में रेजिस्टेंस दे रखा था और यहाँ पर क्या दे रखी है, ये पावर दे रखी है। ठीक है, हाँ अरे टाइम बड़ा जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला।